हेलो एवरीवन, मैं आदर्श आपकी अपनी स्टडी बवाल दुनिया गुरु कृपा क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम के पार्ट सेकंड में बवाल। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जिन्होंने नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जाके नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट देख लें, क्योंकि मैंने जैसा कि फर्स्ट वीडियो में बोला था कि जो है कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम, क्योंकि ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पीछा नहीं छोड़ता। तो इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो आप नंबर पार्ट फर्स्ट को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें करना है स्टडी में बवाल। तो अगर स्टडी में करना चाहते हो बवाल तो गुरु कृपा क्लासेस देंगी साथ बेमिसाल। तो चलिए हम नंबर सिस्टम के पार्ट सेकंड में करते हैं बवाल। चलिए तो हम जान लेते हैं कि हमने नंबर सिस्टम के पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा और पार्ट सेकंड में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा उसे जानते हैं। सबसे पहले तो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है अपना क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर और को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इतना सब कुछ हमने किसने पढ़ा है, अपने पार्ट फर्स्ट में। अब हमें पार्ट सेकंड में क्या पढ़ना है उसे भी जान लेते हैं। तो पार्ट सेकंड में पढ़ना क्या है अपना, सबसे पहले इरेशनल नंबर, इसके बाद पढ़ेंगे हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकॉर्डिंग, नॉन रिकॉर्डिंग, जिसे हम रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और देखिए इसके बाद ना आप नंबर देख के ही बता दो कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, इतना कॉन्सेप्ट जानने के बाद। तो चलिए हम स्टार्टिंग कर देते हैं अपने किससे, इरेशनल नंबर से। तो देखिए इरेशनल नंबर हम करते हैं इसके बिल्कुल जन्म से बात, जब इसका जन्म हुआ था जब से इसकी बात करते हैं। तो जो हमारा इरेशनल नंबर है ना, इसका जन्म हुआ था 400 BC में। और इसके जन्मदाता मतलब कि इसे डिस्कवर करने वाले कौन थे, उनका भी नाम मैं बता दे रहा हूँ, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस का आप सही सोच रहे हैं, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का आविष्कार किया था वही है पाइथागोरस जी। हाँ, जिन्होंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम में ट्राइंगल जो होता है, राइट एंगल, उसका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम में बताया था। खैर वो अपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, उसे हम साइड में करते हैं, अपने आते हैं इरेशनल नंबर पे। तो इरेशनल नंबर पे उन्होंने बताया था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कभी भी P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। मतलब कि हम इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में प्रॉपरली नहीं लिख सकते, और अपना जो Q होता है वो इक्वल टू 0 नहीं होता। इन्होंने इतना बताया था। अब देखिए इसके एग्जाम्पल हम जान लें क्या होते हैं इरेशनल नंबर के। तो जो इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए अपने एग्जाम्पल देखते हैं हम, √2, √3, √5, √7 और हाँ हम लिख सकते हैं अपना पाई भी ले लो, ठीक है, ETC। ये सारे हमारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है। और इन्हें आप कभी भी ना P अपॉन Q की फॉर्म में प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। आप क्यों, क्योंकि इसका अभी जितने सारे के सारे नंबर है ना, सारे के सारे नंबर बवाल नंबर है, क्योंकि इनका अभी तक ना एग्जैक्ट आंसर किसी को नहीं पता है। और कई बात की जाए पाई की, तो पाई तो एक नंबर का बवाल नंबर है, क्योंकि इसकी तो हमें प्रॉपर वैल्यू भी नहीं पता। हम इसे बस लिख देते हैं 22/7, ठीक है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और अगर आप चाहते हो, पाई ना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और अगर आप चाहते हो कि पाई का कॉन्सेप्ट भी हम समझाएं तो हमें कमेंट करके बता दो, तो मैं इस पे भी ना एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस पे हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बता रहे हैं कि ये इरेशनल नंबर है। और अगर आप चाहते हो तो जल्दी से कमेंट कर दो कि इस पे भी एक टॉपिक बना दिया जाए, एक वीडियो बना दी जाए, ठीक है। तो हमारे सारे के सारे जो नंबर है ना वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट आंसर है किसी को पता ही नहीं है। हमसे मान लेते, मतलब इसका जो आंसर निकलता है वो निकलता ही जाता है, तो हमें प्रॉपर इसका पूरी तरह से आंसर नहीं पता है, तो वो हमारा इरेशनल नंबर है। इधर तक बात समझ में आ गई, इरेशनल नंबर भी हमें थोड़ा समझ में आ गया। लेकिन अभी भी कुछ डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क अभी भी है। उन सबको हटाने के लिए ना हमें सिर्फ इन 4 चीजों को पढ़ना है। बस इन 4 चीजों को हमने पढ़ लिया ना, तो समझो हमारा इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का जो डाउट है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम कर देते हैं इन चारों को पढ़ना है।
चलिए तो हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग नंबर की। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है हम इसे जानते हैं। तो देखिए टर्मिनेटिंग नंबर ऐसा नंबर है जो युद्ध में ना बहुत देर तक तो टिका रहता है लेकिन कुछ समय बाद अपने हथियार छोड़ देता है, मतलब कि हार मान लेता है। ऐसे नंबर हमारे क्या कौन से नंबर कहलाते हैं, वो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। मतलब कि जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से कट जाए, ऐसे नंबर हमारे टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। 8/2 इसको हम डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। मतलब कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। 2 से 8 जो है हमारा पूरी तरह से डिवाइड हो गया। और एग्जाम्पल ले लो 50/2 इसका हम डिवाइड देंगे 2 से 50 का, तो 50 25 टाइम में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या है, मतलब इन्होंने पूरी तरह से डिवाइड कर दिया एक नंबर में से, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, जल्दी बताओ क्या हो जाएंगे, हाँ टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएंगे। अब आ जाओ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर पे। और देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं हम जानते हैं, ऐसे नंबर हैं जो ना युद्ध में कभी हार नहीं मानते। तुम जब तक इनसे झगड़ा करते रहोगे, जब तक लड़ते रहोगे, ये लगातार आपसे लड़ते रहेंगे, कभी भी हार नहीं मानेंगे। ऐसे नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। मतलब कि जिनका आंसर डिवाइड होने पर निकलता जाए, निकलता जाए, निकलता जाए, मतलब हार ना माने, कभी भी इसका नंबर का एंड ना हो। सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्या 22/7। अब चलिए आप इसको डिवाइड देना शुरू कीजिए, देखते हैं कहां तक जाता है। आप इसको पूरी तरह से काट पाते हैं, पूरी तरह से इसे डिवाइड दे पाते हैं या नहीं, आप खुद देख लेना, ठीक है। अब आ जाओ कहां पे, रिकॉर्डिंग नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग नंबर भी। मतलब ऐसे नंबर होते हैं जो अपनी कोई बात एक बार लट लगा लेते हैं ना, तो बस उसी बात को कहते रहते हैं, कहते रहते हैं और कहते रहते हैं। ऐसे नंबर हमारे कौन से नंबर कहलाते हैं, रिकॉर्डिंग और रिपीटिंग नंबर कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लो 0.5555555, मतलब 5 ही 5 कहता रहेगा, इसके बाद 0 के बाद पॉइंट के बाद 5 ही 5 लेगा। तो ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, रिकॉर्डिंग नंबर, जो नंबर रिपीट होता रहे। और देखिए इसे हम क्या लिख देते हैं, 0.5 के ऊपर बार, मतलब बार, ऊपर क्या एक डंडी लगा देते हैं, बार, आप जानते होंगे। तो मतलब इसका क्या होता है, बार का मतलब होता है रिपीट होना नंबर का। ऐसे नंबर हमारे रिकॉर्डिंग नंबर कहलाते हैं, रिपीटिंग नंबर कहलाते हैं। और नॉन रिकॉर्डिंग नंबर क्या होते हैं, हम इससे जान लेते हैं। तो नॉन रिकॉर्डिंग नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपनी बात को ना कभी दोबारा उसी बात को ना करें, घुमा फिरा के बात को करें। ऐसे नंबर हमारे रिकॉर्डिंग नंबर कहलाते हैं। मतलब कि डिवाइड होने, जब नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो तो वो रिपीट ना हो, रिपीट ना हो, ऐसे नंबर हमारे नॉन रिकॉर्डिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर कहलाते हैं। और एग्जाम्पल में ले लेते हैं, मान लीजिए 0.1001, 10001, 1000001, मतलब कि वो अपनी बात में क्या हो रहा है, देखिए ऐड होते जा रहे हैं जीरो, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है कि सेम रिपीट हो रहा हो, नंबर में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। बात समझ में आई, चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए। अब देखिए अगर इन चारों को आपने समझ लिया तो मतलब आपने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डाउट पूरी तरह से क्लियर कर लिया। तो चलिए हम बताते हैं कैसे कैसे आपने क्लियर किया। देखो अब आप बात को समझो। देखिए जो अपने नंबर, जो वाला नंबर है कौन सा अपना टर्मिनेटिंग नंबर, और जो अपना रिकॉर्डिंग नंबर है, इनमें से इनके कोई भी एग्जाम्पल आए, मतलब कि टर्मिनेटिंग नंबर के और अपने रिकॉर्डिंग नंबर के, इनमें से किसी का भी एग्जाम्पल आ जाए तो वो हमेशा याद रखना वो हमारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है, वो हमारा रैशनल नंबर होगा। पॉइंट लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है, रैशनल नंबर होगा, याद रखना इस बात को। अब बचे हुए दो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकॉर्डिंग, अगर इन दोनों के किसी के भी एग्जाम्पल आ जाए, इन दोनों में से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकॉर्डिंग, इन दोनों में से अगर किसी का भी एग्जाम्पल आपको दिख जाए और आपसे पूछा जाए कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आंख बंद करके बता देना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। इतना समझ लो आप बस कि जब टर्मिनेटिंग नंबर और रिकॉर्डिंग नंबर आए तो समझो रैशनल नंबर है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकॉर्डिंग में से नंबर आए तो हमारा इर्रेशनल नंबर है। अब पूरी तरह से जितने भी क्वेश्चन मार्क थे आपके सारे के सारे खत्म हो गए
होंगे रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच के। हमेशा इन पॉइंट को याद रखना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर बवाल ऐसा आपको कंटिन्यू चाहिए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कमेंट करके तो बताते ही रहिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, जिससे हम अच्छे से और अच्छे से वीडियोस बनाए। अब हम मिलेंगे अपने इसके पार्ट कोई अब नहीं बनने वाला। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक में कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो जब तक के लिए अलविदा, और आप स्टडी में बवाल करते रहिए।